सबसे पहले लिखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें एक तो हाइड्रोजन एटम यूज होगा बॉन्ड बनाने के लिए, और दूसरा एटम लेना है जिसका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है। और ऐसे तीन ही एटम हमारे पास हैं जिनका साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, और वो तीन एटम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बच्चों किसके बीच में? एक तो हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा स्मॉल साइज का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ये ध्यान रखना भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा, और दूसरा कोई भी एक एटम हो सकता है किसमें से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से। ये पहचान होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। देखो कैसे भाई, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहां भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां देखना हाइड्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सभी जानते हो इस चीज को। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और देखना पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड को बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो भाई इस एग्जांपल में किसके बीच में बना हाइड्रोजन बॉन्ड? एक यूज हुआ बच्चों हाइड्रोजन एटम और दूसरा यूज हुआ फ्लोरीन एटम। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन एटम यूज होगा और किससे जुड़ा मिलेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से किसी एक के साथ। ध्यान रखना ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां बीच में देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। यहां कौन सा बॉन्ड मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ये ध्यान रखना भाई। जल्दी से बताओ कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं हुआ? हाँ भाई सभी कमेंट करो जो जो बच्चे हैं, तभी पता चलेगा कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। बताओ भाई प्रियंका, विरल, प्राची, बताओ बेटा सभी। हाँ भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। हाँ भाई ध्यान से सुनना भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? देखो क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक तो हाइड्रोजन एटम यूज होगा, क्लियर दिख रहा है हाइड्रोजन एटम है, और दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक एटम यूज होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्यों यूज करना बेटा? ये सुनो ध्यान से, देखना भाई। देखो हमें ऐसे एटम की जरूरत है जिसका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, और ऐसे तीन ही एटम हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मान लो आपको कोई क्लोरीन दे दे, मान लो HCl मॉलिक्यूल दे देता, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सभी समझते हो, पिछली यूनिट में पढ़ा था हमने। अब कोई बोले सर यहां भी तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा भाई अट्रैक्शन, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा, ये आगे अभी पता चल जाएगा इस टॉपिक में। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दोनों चीज चाहिए, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए और उसका साइज भी
छोटा होना चाहिए। और ऐसे 3 ही एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है और साइज भी छोटा है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ध्यान रखना, बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक एटम यूज होगा हाइड्रोजन के साथ। तो HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, लार्जर साइज है बच्चों, ये ध्यान रखना भाई। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? एक तो यूज होगा हाइड्रोजन एटम, ये रहा, और दूसरा यूज होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक एटम। इतना समझते हो? हाइड्रोजन पे मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सबको ध्यान रखना है। अब लिखो भाई, कंडीशंस कौन कौन सी हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस बतानी है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 2 रिक्वायरमेंट तो आपको पता चली गई। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट कंडीशन लिखोगे, देयर शुड प्रेजेंट at least 1 hydrogen atom in molecule। ये ध्यान रखना भाई, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपके मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट देखना, अब हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से। अब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है और जिनका साइज स्मॉल है। तो क्या लिखोगे? देयर शुड प्रेजेंट एनी स्मॉल sized highly electronegative atom और ऐसे 3 ही एटम है बच्चों हमारे पास। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये भी ध्यान रखना भाई, आपके मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कोई भी स्मॉल साइज का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और ऐसे एटम कौन कौन से हैं बच्चों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन सुनना भाई, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, सिर्फ ये 2 कंडीशन बता दी जाती हैं। एक और कंडीशन है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन ब्रिज बनेगा। देयर शुड प्रेजेंट हाइड्रोजन ब्रिज। क्या मीनिंग है? ध्यान से सुनना भाई, हाइड्रोजन ब्रिज क्या होता है? हाइड्रोजन अपनी दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। देखना भाई, हाइड्रोजन इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और हाइड्रोजन इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। बेशक एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन जुड़ा हुआ है दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। इसको हाइड्रोजन ब्रिज बोलोगे। लिख दो ब्रैकेट में, हाइड्रोजन should be bonded to electronegative atom
ऑन बोथ साइड। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था HCl का, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती बच्चों। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने से हाइड्रोजन ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लोरीन का साइज बड़ा है और बड़ा साइज होने से कोई पूछे, हमने ये तो बोल दिया बड़ा एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते मोस्टली टीचर्स। क्यों नहीं बना पा रहा भाई? क्योंकि हमें क्या बनाना होता है बच्चों? हाइड्रोजन ब्रिज बनाना होता है, और ये हाइड्रोजन ब्रिज नहीं बन रहा क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। इसलिए ऐसा एटम लेना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है और साथ में साइज छोटा है, और ऐसे तीन ही एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इतना क्लियर हुआ है? तो अभी बताओ जल्दी से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, साथ में मॉलिक्यूल में कोई स्मॉल साइज का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब देखना भाई, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा और हाइड्रोजन ब्रिज दिखेगा। हाइड्रोजन दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा मिलेगा, एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड से और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये ध्यान रखना भाई। तो अपने माइंड में तीन वर्ड रख लो, हाइड्रोजन एटम, स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और तीसरा हाइड्रोजन ब्रिज। कभी भी टॉपिक गलत नहीं होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और उसकी कंडीशंस। अब लिखो भाई टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की